रोज असली में खोलता था, झूठ मूठ का खोल। अब धोबी ने उसके गले में हाथ डाला, गधे को लगा में खुल गया, गधा चल पड़ा। गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन उसने मान रखा था मैं बंधा हुआ हूं। सच कहें तो वो गधा और कोई नहीं है। वो गधे कौन है? वो गधे हैं हम सब। वो गधे हम सब हैं जो माया मोह से बंधे नहीं हैं, फिर भी अपने आप को मान लेते हैं कि हम माया मोह से बंधे हुए हैं। आप क्या कहते हो? हम जिम्मेदारी से बंधे हैं, हम गृहस्थी से बंधे हैं। अरे कौन बंधा है? आज आपकी मौत आ जाए तो आप कहोगे यमराज से कि मैं बंधा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मौत आएगी तो तुरंत जाना पड़ेगा, जैसे खड़े हो वैसे जाना पड़ेगा। आप बंधे नहीं हो, लेकिन मान बैठे हो कि मैं बंधा हूं उस गधे की तरह। ऐसे ही जैसे वो गधा बंधा नहीं था पर मान रहा था, ऐसे आप शरीर नहीं हो, लेकिन अपने आप को शरीर मान बैठे। मैं शरीर हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, लेकिन अज्ञानवश हम कहते हैं कि मैं शरीर हूं। ये हाथ मेरा है, ये मेरा है, ये सब मेरा है। ज्ञानी जन कहते हैं शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मरने के बाद आप शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, दर्द होता है? होता है? नहीं होता ना। शरीर को भी दर्द नहीं होता और आत्मा को भी कष्ट नहीं होता, तो फिर कष्ट किसे होता है? सुख दुख किसे होता है? सुख दुख का भोक्ता कौन है? ये प्रश्न किया है राजा रहुगण ने भरत जी से। तब भरत जी ने जवाब दिया कि देखो, हमारे देश में एक महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य हम सबको दिया है। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी, आर्यभट्ट को तो अभी मात्र 600 वर्ष हुए हैं। 600 वर्ष के लगभग आर्यभट्ट जी को हुए हैं, मतलब 600 वर्ष पहले शून्य आया। तो क्या इसके पहले शून्य नहीं था? क्या इसके पहले 10 नहीं था, 11 नहीं था, 12 नहीं था, 13 नहीं था, 14 नहीं था? अब आर्यभट्ट से 9 तक तो था, पर 10 नहीं था, क्योंकि शून्य नहीं था। शून्य होगा तो 10 होगा, तो शून्य तो था ही नहीं। आर्यभट्ट जी ने शून्य दिया, और आर्यभट्ट जी को आए अभी मात्र 600 वर्ष के लमसम हुआ है। तो फिर 18 पुराण तो हजारों साल पहले से था। 18 पुराण, तो 18 पुराण पहले से थे, तो फिर 9 के बाद 10 कैसे हुआ बिना शून्य के? 11 कैसे हो? 18 तक संख्या कैसे होगी? तब समाधान है, आप लोग बहुत सारे, आप में से 99 नहीं, मैं 100% लोगों को कहूंगा, आप में से 100% लोग इस बात से परिचित नहीं हैं कि आर्यभट्ट के पहले भी शून्य था, लेकिन वो लिखित में नहीं था। आर्यभट्ट जी ने जो शून्य दिया है वो लिखित में दिया है, 0। ये शून्य अंक थे। नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये तिथियां जब से सृष्टि बनी है तब से तिथियां हैं। तो तिथियां, नवमी के बाद क्या आती है? 10वीं आती है। 10वीं के बाद क्या आती है? एकादशी आती है। हाँ, पहले संख्याएं थी, लेकिन लिखित पर नहीं थी, लिखित में नहीं थी। लिखित में शून्य श्री आर्यभट्ट जी ने दिया। ऐसे महान गणितज्ञ। एक सज्जन हमसे बोले कि आर्यभट्ट के बाद ही ये वेद पुराण लिखे गए, क्योंकि उसके पहले तो 10 था ही नहीं। हमने कहा भाई ये सब पहले लिखे गए। आप आर्यभट्ट की जीवनी गूगल पर सर्च करिए तो आपको पता चलेगा कि आर्यभट्ट जी के पिताजी ने अपने पुत्र को, मतलब आर्यभट्ट को बोला था, बेटा तू भी पुराण का अध्ययन किया कर, वेद पुराण पढ़ा कर। तो मतलब पुराण का नाम आया है तो उनके पहले भी पुराण थे, मतलब पुराण थे तो 18 ही रहे होंगे। 18 पुराण है। हाँ, आर्यभट्ट जी ने जो शून्य दिया है वो लिखित पर नहीं था हमारे पास। जैसे हम
पहले कहते थे रावण के पास विमान था, पुष्पक विमान, पर हमारे पास प्रमाण नहीं था ना कैसा रहा होगा वो विमान। लेकिन आज के वैज्ञानिकों ने जब विमान बना के खड़ा कर दिया तब पता चला यार ऐसा ही वो भी रहा होगा। कुछ अंतर रहा, ये डीजल पेट्रोल से चलता, वो बिना डीजल पेट्रोल का चलता था, वो संकल्प विकल्प से चलता था, तो वैसा ये बन गया। तो इससे उसकी कल्पना की जा सकती है या उससे इसकी कल्पना हुई। तो शून्य जो है ये तो था, लेकिन आर्यभट्ट जी ने इसे लिखित किया, ये जीरो दिया, ये शून्य, ये शून्य का आकार, ये है शून्य। एक बार आर्यभट्ट जी के जीवन में एक घटना घट गई, उस घटना से मैं आपको रूबरू कराता हूं। एक बार क्या हुआ, आर्यभट्ट जी को कैंसर हो गया। तुरंत वैद्य जी के पास गए, उस समय डॉक्टर थे नहीं, वैद्य जी थे। वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ी, बोला कि आपको तो जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए आपको चीरा लगाना पड़ेगा। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं था। आज का डॉक्टर शून्य करके ऑपरेशन करता है, बट उस जमाने में शून्य नहीं था। तब आर्यभट्ट जी के सामने चुनौती खड़ी हो गई कि ये जाम ऐसे चीरा लगाएगा दर्द तो ज्यादा होगा। आर्यभट्ट जी बोले आप करो ऑपरेशन, में अपना काम करता हूं। आर्यभट्ट जी बहुत बड़े गणितज्ञ थे, गणित के बहुत बड़े ज्ञानी थे, विज्ञानी थे। आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में एक बहुत कठिन प्रश्न खोज लिया और लेट गए और उसका समाधान खोजने के लिए अपने पूरे दिमाग को वहां लगा दिया। यहां डॉक्टर ने, वैद्य जी ने चीरा लगाया, ऑपरेशन जो भी किया और दवाई लगा करके टांके लगा दिए। तब तक आर्यभट्ट जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया। वो बैठ गए और जब वो बैठे तब उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कुछ हुआ है। देखा तो यहाँ पर कटा हुआ था, दर्द होने लगा। आर्यभट्ट जी से वैद्य जी ने बोला कि मैंने चीरा लगाया, आपको दर्द नहीं हुआ? अब आप उत्तर दीजिए कि दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आर्यभट्ट जी का मन कहीं और था। अर्थ क्या है? शरीर को सुख दुख नहीं होता, आत्मा को सुख दुख नहीं होता, फिर सुख दुख किसे होता है? बोले मन को। मन यदि शरीर में है तो सुख दुख होगा, और मन शरीर में है ही नहीं तो सुख दुख व्यापेगा ही नहीं। आर्यभट्ट जी का मन वहां पर था, सवाल के आंसर में, उत्तर में, पूरा दिमाग वहां था। यहाँ क्या चल रहा है पता नहीं। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, आपके शरीर में दर्द है, सर पर दर्द है, कमर में, पांव में, आपके शरीर में दर्द होता है और कभी थोड़ी देर के लिए आपका मन कहीं और लग जाए तो आपका दर्द गायब हो जाता है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है। दर्द तो था लेकिन मन लग जाने से दर्द का पता नहीं चलता। क्या अर्थ है? दर्द तो था पर मन दर्द पर नहीं था, मन बाहर हो गया। ऐसे ही मन यदि शरीर में लग के रखोगे, लगा कर रखोगे तो शरीर की हर प्रतिक्रिया, हर सुख दुख आपको अनुभव होगा। लेकिन मन भगवान के श्री चरणों में यदि लगा दोगे तो शरीर का कोई भी सुख दुख आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी सुख दुख व्यापेगा नहीं। ये है उच्च कोटि का ज्ञान जो भरत जी ने राजा रघुगण को दिया। राजा रघुगण ने तो एक प्रश्न और किया है कि बटलोई रखी चूल्हे के ऊपर, चावल रखा तो पहले चावल गर्म होगा, पहले बटलोई गर्म होगी, फिर पानी गर्म होगा, फिर चावल बने गर्म होंगे, फिर भात बन जाएगा, मतलब वो सिद्ध हो जाएगा। तो भाई इंद्रियों से लेकर के, शरीर से लेकर के आत्मा तक वो सुख दुख पहुंचता होगा। तब भरत जी ने बोला कि भाई चावल आपने पकाने के लिए रखे हैं तो चावल तो पक जाएंगे, लेकिन चावल में यदि एक आध कंकड़ रह गया तो क्या कंकड़ पकता है? 1 घंटे तक चावल पकाओ, चावल पक जाएंगे, चावल पक के भात बन जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो कंकड़ होता है वो नहीं पकता। ऐसे ही जैसे आग से बटलोई गर्म होती है, बटलोई के अंदर पानी गर्म होता है, फिर पानी के बाद चावल गर्म होता है, फिर चावल गर्म होकर के वो भात बन करके सिद्ध हो जाता है, लेकिन इन सब का असर कंकड़ पर नहीं होता। ऐसे ही
इंद्रियों से शरीर, शरीर से अंतःकरण, लेकिन आत्मा कंकड़ की तरह है। शरीर का क्या हाल है, शरीर के साथ क्या हो रहा है, इंद्रियों के साथ क्या हो रहा है, इन सब का प्रभाव कभी आत्मा पर नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा तो बटलोई का वो कंकड़ है। आत्मा पर इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वासनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आग कितनी भी गर्म, कितनी भी तपाए बटलोई को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कंकड़ को। आत्मा निर्विकार है। शरीर से आत्मा अलग है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। गाड़ी और ड्राइवर, ये ऑटो जा रही है। अब आपको रोकना हो तो क्या बोलेंगे? ऑटो। ऑटो ने नहीं सुना, ऑटो वाले ने सुन लिया। मैंने बुलाया किसे? ये सुनने में इतनी बढ़िया लगी बात, तो चरितार्थ करने में जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा, कल्पना करो। मैं संसार के हर सुख दुख से परे हूं, लेकिन बात वो आ जाती है ना कि गधा बंधा नहीं था पर मान रहा था। मैं शरीर हूं नहीं, लेकिन मान रखा हूं मैं शरीर। मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैंने मान लिया। आपने मान रखा है कि आप सीता हो, गीता हो, फलाने की बहू हो, फलाने की माँ हो, फलाने की ये हो। आपने मान रखा है, जबकि आप कुछ भी नहीं हो किसी की। आप 5 तत्वों की बनी हो। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सब 5 तत्वों से बने हैं। समझ रहे हैं? किस किस से बने हैं हम? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 चीजों से बने हैं और इन 5 में ही समा जाएंगे। ना हम किसी के पुत्र हैं, ना पिता है, ना किसी के भाई है, ना किसी के ये रिश्ते नाते हैं। भाई, रिश्ते नाते। भरत जी ने जब इस प्रकार का उच्च कोटि का ज्ञान दिया, राजा रघुगण श्री चरणों में आकर गिर पड़े। महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हो, मेरा कल्याण कैसे होगा? भरत जी बोले कि जो जिस प्रकार का पाप करता है उसे उस प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के धन का हरण करता है वो रौरव नरक में जाता है। उस नरक में ऊपर सूर्य का प्रकाश है, नीचे से आग जल रही है और वहां जमीन तांबे की है। उसमें हमें दौड़ाया जाता है, ऊपर से गर्मी, नीचे से गर्मी, और तड़पना होता है। प्राणी तड़पता है, परेशान होता है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री का संग करता है, जो स्त्री का या पुरुष का संग करता या करती है, उसे महारौरव नरक में जाना पड़ता है। वहां लोहे का पुरुष, लोहे की स्त्री है, वहां दोनों से भेंट कराई जाती है। जो व्यक्ति मांस का भक्षण करता है उसे कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। वहां बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, वहां तेल उबल रहा है और हम सबको पकड़ के जीरे की तरह उस कढ़ाई में डाल दिया जाता है। जैसे जीरे को आप छौंकते हो, मांस को आप तलते हो, ऐसे आपको वहां पर डाला जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। आपको लगता है कि हमने कर लिया, कोई देखने वाला नहीं है। अरे चींटी को मारने का पाप है, तो फिर आप मुर्गी, मछली, अंडा, फलाना ठिकाना खाते हो तो राम जाने कौन से नरक में जाओगे। इसलिए मांस मत खाना। खाने को रोटी नहीं है क्या? रोटी नहीं है। अरे रोटी से महंगा मिलता है मांस। रोटी सस्ती मिलती है। और रोटी त्याग कर मांस खाओगे तो आप नरक जाओगे और वहां ये यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए पाप मत करना। पापों की सजा तो भोगनी पड़ी है भक्तों। पितामह भीष्म जैसों को भोगनी पड़ी, हमें और आपको क्यों ना भोगनी। इसलिए पापों से बचिएगा, है ना। अब तो डर गए परीक्षित जी महाराज। महाराज, मुझे भी नरक जाना पड़ेगा, बताइए नरक जाने से कैसे बचा जा सकता है। तब सुखदेव जी बोले कि नरक जाने से बचना हो तो भगवान के नाम का सहारा ले लो। एक ही उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक ही उपाय है। कैसे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था।
कान्यकुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतेरजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गे दूषितः। कान्यकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। एक दासी से विवाह कर लिया। उस नारी के चक्कर में पड़ करके अपना धर्म बिगाड़ लिया, सारे पाप करने शुरू कर दिए। उस नारी से उसके पुत्र भी हुए। अजामिल चोरी करता, पाप करता, सारे दुष्कर्म, सारे पापाचार करता। एक दिन अजामिल के गांव में कुछ महात्मा आ गए। महात्माओं ने किसी से पूछा, भैया यहाँ हमें रात विश्राम करनी है, बताइए भोजन प्रसादी कहाँ मिलेगी। गांव के कुछ बच्चों ने मजाक करते हुए अजामिल का घर बता दिया। बाबा जी वहां चले जाओ, आपको वहां बढ़िया खातिरदारी हो जाएगी। महात्मा जी गए, अजामिल के घर में भिक्षा मांगी, भिक्षाम देही। अजामिल की पत्नी बाहर आकर रोने लगी, महाराज मेरे घर की भीख मत लो, मैं बड़ी पापनी हूं, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। संत बोले, देख बेटी, गंगा में हजारों नाले रोज जाकर मिलते हैं। गंगा कभी नाला नहीं बनती, बल्कि नालों को गंगा बनाकर पवित्र कर देती है। ऐसे ही संत तेरा खाएंगे तो संत अपवित्र नहीं होंगे, बल्कि संत तुझे पवित्र कर देंगे। कच्चा अन्न दे दे। संतों ने पक्का नहीं लिया, कच्चा आटा ले लिया, थोड़ा भोजन प्रसादी की सामग्री ले ली और घर के सामने के वृक्ष की छांव में संतों ने बढ़िया भोजन प्रसादी बनाई और भोजन बनाकर भोग लगाया। और अजामिल तब तक आए। अजामिल बोले, बाबा जी जल्दी से खा पी लिया, जल्दी से निकलो। कौन हो तुम? मैं इस घर का मालिक हूं। संतों ने बोला, हमने इसकी रोटी खाई है, इसका कल्याण करना जरूरी है। संत बोले, चल यहाँ बैठ, ये प्रसाद खा। अजामिल बोला, मैं नहीं खाऊंगा। पत्नी बोली, खाओ। खाया अजामिल ने। संत बोले, बेटी मैं देख रहा हूं तू गर्भवती है, जब तेरा पुत्र हो तो उस पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए मुझे। तुमने भोजन कराया है, दक्षिणा के रूप में मुझे ये वचन दो कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखोगी। अजामिल बोला, मैं नहीं रखने वाला नारायण, मैंने तो इंग्लिश नाम सोच रखा, मैं नारायण नाम रखने वाला नहीं। पत्नी बोली, सुनो जैसा कह रही हूं करो। अच्छा, पत्नी के वश में जो पति होता है ना, पत्नी अच्छे मार्ग में ले जाए तो वो अच्छा भी बन जाता है, लेकिन पत्नी अपने वश में करके उससे उल्टी काम कराती है। हमें ये लाओ, हमें वो लाओ, हमें ये लाओ। यदि उसको सही मार्ग में ले जाए ना तो वो सही भी चला जाता है। अजामिल की पत्नी ने कहा कि तुम जो महात्मा जी कह रहे हैं करो, ठीक है। अजामिल के घर में कुछ दिनों के बाद संतान हुई, नाम रखा नारायण। अब नारायण से ज्यादा प्रेम हो गया अजामिल को। बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण 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 नारायण, दिन भर नारायण जपने लगा अजामिल। एक दिन अजामिल की मौत आ गई। अजामिल ने जब देखा यमदूतों को, वो उसके करीब आकर के फांसी का फंदा डाल करके उसे खींच रहे थे, तब अजामिल डर गया और अजामिल ने डर करके अपने पुत्र को पुकारा। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाजितेन्द्रियः। पुत्र पुत्र मुझे बचाओ। बेटे को बुलाया, नारायण नारायण बचाओ। अरे बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया और विमान भेज दिया। विमान जब आया, यमदूतों को भगवान के पार्षदों ने मार करके भगाया। यमदूत बोले, से कहां ले जा रहे हो? ये तो पापी है। पार्षद गण बोले, देखो ये पापी नहीं है, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई। पार्षदों ने कहा, इसने बेटे का नाम बुलाया है, भगवान को नहीं पुकारा, इसने बेटे का नाम नारायण रखा है। तब पार्षदों ने कहा कि इसके बेटे का नाम नारायण तो आज से पड़ा है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इस नारायण को बुलाया, उसने सुन लिया। इसको पुकारा,
पेड़ की जड़ में पानी डाला, नीचे पानी डाला तो ऊपर के पत्ते भी हरे भरे हो गए कि नहीं? ऊपर तक पहुंच गया कि नहीं? हाँ, नीचे वाले को याद करो। कहते हैं नीचे के माता पिता की सेवा करो तो ऊपर के माता पिता की सेवा हो जाती है। उस परमात्मा को अजामिल ने देखा कि एक बार नारायण का नाम लिया तो ये प्रभाव है, और जीवन भर जपा होता तो पता नहीं कौन सी गति मिलती। अजामिल बोले मेरे घर में संत ना आए होते और नारायण का नाम ना रखा होता पुत्र का तो आज मुझे सीधा नरक जाना पड़ता। इसलिए कहते हैं संत मिलन को जाइए दिन में 2-2 बार। संत का दर्शन नित्य करिए, सत्संग नित्य करिए, क्योंकि सत्संग ही आपको परम गति दे सकता है, कल्याण की ओर ले जा सकता है। भक्तों,